अगर किचन में आटा और आलू हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शाम की चाय के साथ हर घर में ही कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो आज हम डिफरेंट स्टाइल में आलू के स्नैक्स बना रहे हैं। तो आलू के ये कौन समोसे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छे तरीके से हमने छान लिया था। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है, आधा चाय का चम्मच ही अजवाइन डाल दी है और 1 चाय का चम्मच नमक डाला है। तो इस मैदे को हमें गूंदना है, तो इससे पहले हम इन तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी डाल देते हैं और इसकी हार्ड सी डो बना लेते हैं। तो आधा कप के करीब हमने ये पानी लिया था, इसमें से आधा पानी ही हम इसमें लगाएंगे और इसकी हार्ड सी डो बना लेंगे। देखेंगे हमने डो को तैयार कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ताकि मैदा जो है अच्छे तरीके से फूल जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं समोसे तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ ये कौन समोसों की रेसिपी शेयर करेंगे। तो समोसे के अंदर जो मसाला भरा जाएगा वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 खाने के चम्मच हमने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया था और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाने के लिए डाल दिया है। ये 1 पाव के करीब हमने आलू लिए थे, इनको ग्रेट कर लिया है और अच्छे तरीके से इनका तमाम स्टार्च वगैरह निकाल दिया है। तो आलूओं को पैन के अंदर डाल देते हैं। आपने आलू के समोसे जब भी बनाए होंगे आलू को बॉईल करके और मैश करके बनाया होगा, तो आज हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में ये आलू के समोसे बना रहे हैं। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। मसालों में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ही कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच नमक। तो इन तमाम चीज़ों को डाल के आलूओं को तकरीबन हमने 5 मिनट तक ये फ्राई किया है। 5 मिनट में ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब कुछ सब्जियां हमारे पास रखी हुई थी, इसमें से 1 कप हमने ये गाजर को ग्रेट कर लिया है और 1 कप के करीब ही ये शिमला मिर्च है जिसको कि मोटा मोटा चॉप किया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है सब्जियां, अगर सब्जियां आपके पास हों तो आप डालिए, नहीं तो सिर्फ आलू से भी ये कौन समोसे बहुत मज़ेदार से बन सकते हैं। अब 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और फ्लेम को अब बंद कर देंगे। ये जो हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है समोसों का, इसको ठंडा कर लेंगे। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम चपाती बना लेते हैं। तो उसके लिए बोर्ड को हमने मैदे से डस्ट कर लिया है ताकि जो ये पेड़े हैं हमारे चिपके नहीं। जिस तरह से रोटी का एक पेड़ा होता है उसका आधा पेड़ा हमने ये लिया है। अब इसकी बिल्कुल बारीक सी चपाती बना लेनी है। तो इस तरह से देखें, इसको बिल्कुल बारीक हम बेल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे ये आलू के समोसे बनेंगे। तो एक चपाती इसकी हमने बना ली है, देखें कितनी बारीक सी है ये। अब इसको हम सेक लेते हैं। तो इसके लिए तवे को हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। दोनों तरफ से इसको सेकना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, जैसे कि रोटी सेकी जाती है इस तरह से नहीं सेकेंगे, बस हल्का से इसको सेक लेना है दोनों तरफ से लो फ्लेम पर ही। तो दोनों तरफ से जो ये चपाती है हमारी ये सिक चुकी है, देखें कितनी नरम हो रही है बिल्कुल ये। अब इसको किसी एयर टाइट बॉक्स वगैरह में रख देते हैं ताकि ये सख्त नहीं हो। अब हमने तमाम चपातियाँ तैयार कर ली थी। अब इनको कट कर लेते हैं। तो सेंटर में से देखें इसके 2 हिस्से कर लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी सेंटर में काटेंगे, तो इस तरह से इसके 4 हिस्से हो जाएंगे और 4 फिर कौन समोसे बन जाएंगे हमारे। तो ये देखें ये 4 पीस कट चुके हैं चपाती में से। अब हम इसको जोड़ने के लिए अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैदे के लिए 2 खाने के चम्मच हमने मैदा ले लिया है और इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डाल के इसका हम घोल बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस ऐसा बना लेना है कि जो समोसे को हम जब जोड़ें तो ये आसानी से जुड़ जाए। देखें इस तरह से हमने इसका घोल बना लिया है। अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं, हमारे आलू के कौन समोसे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से होंगे। तो ये हमने एक जो 4 पीस किए थे चपाती में से, इसमें से 1 पीस के किनारों पे अच्छे तरीके से जो हमने मैदे का घोल तैयार किया है इसको लगा दिया है और दूसरी हिस्सा पकड़ के इस तरह से इसको जोड़ देना है। इस तरह से जिस तरह से आइसक्रीम कोन वगैरह होती है, तो इस तरह से ये कोन हमारी बन जाएगी बहुत आसानी के साथ। देखें इसको हमने जोड़ लिया है और ये कोन हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो आलूओं का हमने मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर भर देते हैं, बिल्कुल फिल कर देंगे इसको हम। देखें स्पून की डंडी से हम इसको दबा के अंदर कर देते हैं और इसको बिल्कुल फुल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम सेवइयाँ लगाएंगे, अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं। हमारे पास सेवइयाँ रखी थी तो इनको हमने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया हाथों से।
अब इसको पूरा फिल करने के बाद ये जो हमने मैदे का घोल तैयार करके रखा हुआ है इसमें ऊपर से इसको डिप करेंगे और फिर इसको सेवइयाँ लगा देंगे ऊपर से इसके। देखें इस तरह से हमने इसको डिप कर दिया था। अब ये सेवइयाँ जो हमारे पास रखी हुई हैं ये ऊपर से इसको इस तरह से कवर कर देंगे ताकि जब हम इनको डीप फ्राई करें तो ऑयल जो है इनके अंदर नहीं जाए। इस तरह से तमाम कॉर्न समोसों को हम रेडी कर लेंगे। देखें समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ये। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो हमारी जो समोसे की पट्टी है इसको भी हमने सेका हुआ है। अंदर जो हमने मटेरियल भरा है आलू का वो भी पका हुआ है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। एक तरफ से ये सिक चुके थे तो अब इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे तरीके से सेक लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। तो अगर आपको कॉर्न समोसों की रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है और घर में मौजूद चीज़ों से बासानी आप ये बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आलू की जगह चिकन भी भर सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये, बहुत ही मज़ेदार से। तो शाम की चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी राय दिया करें और हमें बताया करें हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।